नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, अब तक टाइम्स की खबर के ऊपर हरियाणा सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए नाइट कर्फ्यू के अंदर 1 घंटे की ढील प्रदान की है। जो छोटे व्यवसायिक हैं, जिस तरह के स्टॉल लगाने वाले, चाट टिक्की का काम करने वाले, चाउमीन का काम करने वाले, बर्गर का काम करने वाले, फ्रूट बेचने वाले, इन छोटे व्यापारियों को 1 घंटे की राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया है। और अब जो समय तय किया गया है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे का समय तय किया गया है। दोस्तों, ये खबर कल हमने आपको तुरंत बाद हरियाणा सरकार के जो नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश के तुरंत बाद हमने आपको नेहरू पैलेस करनाल से इस खबर को दिखाया था। और लोगों की डिमांड थी कि जो नाइट कर्फ्यू का समय है वो कम से कम रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता देते हैं, हमारी इस खबर के बाद आज हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए 1 घंटे की ढील दे दी है। आपको बता देते हैं, अब हरियाणा सरकार ने जो समय तय किया है वो समय तय किया है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। और इसको कड़ाई के साथ लागू करने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सड़कों पे उतार दिया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको जो ये खबर दिखा रहे हैं, ये हम आपको बता दें कि इस खबर चलने के बाद में भी कल एक बार फिर समय बदला जा सकता है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है, लॉकडाउन के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा था वो इसी वर्ग को उठाना पड़ा था। आपको बता देते, इस निम्न वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग को भी बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी थी। और जिसके बाद खैर सरकारें कोरोना पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन एक बार फिर कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों के बाद अब हरियाणा की सरकार भी पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ गई है और उन्होंने नाइट कर्फ्यू पूरी स्टेट में लगा दिया है, जिसका समय अब 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किया गया है। ये तो था अब तक टाइम्स का फीडबैक। अब मैं आपको बताता हूं बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। और कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार को मालूम है कि इस समय कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस का स्पष्ट कहना है, माफ कीजिएगा, कि हरियाणा सरकार की कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर बड़ा सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने उठाया है। हम आपकी सीधी बात वीरेंद्र सिंह राठौर से कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि विपक्ष के अंदर कांग्रेस है और सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन बात आती है प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर कि आखिरकार की जो पूरा मामला है कोरोना का, जिसको लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और पूरा मामला जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय हरियाणा के अंदर यदि कोरोना पैनिक हो जाता है, लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या तैयारियां, हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह राठौर से। क्योंकि उन्होंने ही एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सरकार की कोरोना को लेकर जो भी तैयारी है उस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है वीरेंद्र सिंह राठौर ने उठाई है। आइए बात करते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। वीरेंद्र जी, अब तक टाइम्स पर एक बार फिर देर रात को आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और आपका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। राठौर साहब, आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार की जो इस समय नाइट कर्फ्यू लगा दिया है कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर, और आपकी जो बात है कि आप कहते हैं कि इस समय जो स्थिति है स्टेट की, उसमें जो मेडिकल सिस्टम है, हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, उसमें सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुखीजा जी, ये सरकार एक कंफ्यूज सरकार है। ये सरकार एक्सपेरिमेंट्स करने की वाली सरकार है और ये एक्सपेरिमेंट्स दुर्भाग्यवश हरियाणा और देश की जनता के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये लोगों के जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कल आपने एक खबर चलाई, उसके बाद मैंने कहा कि 10 बजे
9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जी। बहुत सारे गरीब लोगों का रोजगार छिनेगा। कल का जो फैसला सरकार का था वो एक कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। आपने देखा अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, जी। आज वो समय सीमा बढ़ा दी गई, जी। उसको 10 बजे तक कर दिया गया। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूज लोग हैं। अगर ये कल हमारी बात मानते, हालांकि 1 घंटे की राहत दी है, इसको 11 बजे तक रखते तो शायद करनाल के गरीब लोगों का, फड़ी वालों का, रेडी वालों का जो कमाई है या जीवन यापन करने का साधन है वो बचा रहता। तो भलाई भी करने की सोच रहे हैं और कर भी नहीं रहे। तो ये एक बेतजुर्बेकार, इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिसी मेकर्स का, मैं तो कहूँगा, एक क्रू है जो देश और प्रदेश की जनता को एक्सपेरिमेंट, उसके जीवन के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब रही बात, अब 2 दिन से पूरा प्रचार हो रहा है नाइट कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू। क्या रेलिवेंसी है नाइट कर्फ्यू की, बताइए। 10 बजे के बाद लोग अपने घर में हैं, दिन भर लोग शहर पर हैं, सड़कों पर हैं, सारे अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नाइट कर्फ्यू का बखान करने में लगा है। आप लॉजिक समझाइए कि नाइट कर्फ्यू का क्या लॉजिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो पास हुआ है, मैंने वो पढ़ा है, उसके अंदर कोई रीजनिंग है, एक भी रीज़न उसके अंदर नहीं दिया गया कि नाइट कर्फ्यू सरकार इम्पोज क्यों कर रही है और नाइट कर्फ्यू के इम्पोज करने से कोरोना के रोकथाम में किस प्रकार से नाइट कर्फ्यू लाभदायक हो सकता है। आप ऑर्डर की कॉपी पढ़ लें, वो मैंने भी पढ़ी यार थोड़ा सा। ऑर्डर की कॉपी पढ़ लें, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने उसकी ड्राफ्टिंग की है, मैं उसको देखकर ये कह सकता हूँ कि अनरीजन्ड एंड अनरीजनेबल, बात को समझिए, अनरीजनेबल भी है क्योंकि वो लोगों के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, अनरीजन्ड भी है क्योंकि उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। तो ये अनरीजन्ड और अनरीजनेबल ऑर्डर नाइट कर्फ्यू के रूप में लोगों पे थोप दिया गया है और दुर्भाग्य है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका मीडिया के माध्यम से और लगातार उसका बखान करने पे लगा है, सुर्खियाँ बटोरने का काम। असली सवाल पे आइए भाई, कोरोना बढ़ रहा है, ये सरकार कह रही है, सारी दुनिया कह रही है। पिछले 5 महीने पहले टेस्टिंग को बंद कर दिया गया था। आप मुझे बताइए कि पिछले 5 महीने में जब सारी दुनिया को पता था कि स्टेज 2 आएगी और बहुत उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो उस स्टेज 2 की तैयारी हरियाणा सरकार ने क्या की पिछले 5 महीने में। अब अगर स्टेज 2 आएगी तो स्वाभाविक है कि लोग उससे प्रभावित होंगे तो लोगों को इलाज चाहिए। नाइट कर्फ्यू उसका समाधान नहीं है। अब इलाज करने की क्या तैयारी है? अब इलाज की तैयारी ये है कि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है। जो अमीर आदमी है वो तो एक वेंटिलेटर जो आईसीयू में है उसका 12,000 रुपया प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, करनाल के अंदर, एक दिन का किराया है। 14 दिन रहेगा तो लगभग 2.5 लाख रुपए का बिल अमीर आदमी का बन जाएगा। तो सारे तो अमीर नहीं है, किसी गरीब आदमी को कोरोना होगा तो वो कहाँ से 12,000 रुपये रोज़ के वेंटिलेटर के लाएगा। और जो उससे छोटे लेवल के अस्पताल हैं उनमें लगभग 7,000 रुपये प्रतिदिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर की, आईसीयू के अंदर फीस। तो 3 या 4 बहुत बड़े अस्पताल हैं करनाल में जो 12 से 18,000 रुपये प्रति वेंटिलेटर चार्ज कर रहे हैं और बाकी लेवल के हॉस्पिटल्स लगभग 7,000 रुपये प्रतिदिन का चार्ज कर रहे हैं। तो किसी भी सूरत में गरीब आदमी भी अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो कम से कम 2 लाख रुपया उसको अपने सिर्फ सांस लेने के लिए खर्चना होगा। जबकि जो दवाई है रूटीन के अंदर, पैरासीटामोल और एक विटामिन सी गोलियां, वो 10-20 रुपये की दवाई है। पर आप ये बताइए कि इतना पैसा आदमी कहाँ से लाएगा? सरकार का क्या योगदान है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का योगदान
गरीब आदमी को वेंटिलेटर और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में क्या है योगदान, उसका श्वेत पत्र सरकार जारी करे, वाइट पेपर पे बताए कि वो गरीब आदमी को अपने घर का सामान बेच करके आईसीयू की फीस देने के लिए क्यों मजबूर कर रही है। आज एक गरीब आदमी को कोरोना पॉजिटिव आ जाए, उसको अपने घर में अगर कोई थोड़ा बहुत जेवर उसके पास हो, मिडिल क्लास आदमी के पास, तो वो बेचना पड़ेगा। उसको बेचे बगैर हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं करते। इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर करनाल बारी बारी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। करनाल के विधायक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। तो इसमें जो वीरेंद्र जी, जो आपकी बात ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी है, मेडिकल कॉलेज भी है करनाल में, लेकिन जब तक जो बात है कि जो दावा किया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से, डिप्टी कमिश्नर करनाल का कहना है कि पूरी तरह से उसको लागू कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन नहीं होने दिया जाएगा। यदि हमारा प्रश्न भी यही है कि अगर मान लो मामला बिगड़ जाता है, पेशेंट बढ़ते हैं, तो उसको रखा कहाँ जाएगा। ये मामला जो आप उठा रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो इस पर होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि सरकार को तुरंत प्रभाव से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फोर्स करना चाहिए कि इस एग्जॉर्बिटेंट जो इतनी ज़्यादा फीस एक दिन की ले रहे हैं पेशेंट्स को आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखने की, उस फीस को घटाया जाए, उसको 500-700 रुपये, 1000 रुपये पे लेकर के आया जाए, ताकि अगर कोई 10-12 दिन किसी को रहना ही पड़ जाए तो कम से कम 10-12 हज़ार के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी अपनी इलाज करा करके तो अपने जीवन को बचा ले। अब तो अगर किसी को एडमिट होना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया वो कहाँ से खर्चेगा। वो अपने घर के अंदर अपने जो उसकी सेविंग्स है वो ख़त्म करेगा, अपने बच्चों की सेविंग्स को ख़त्म करेगा, अपने घर की लेडीज़ के जेवरों को बेच करके इन अस्पतालों के बिल पे करेगा। और ये सरकारी अधिकारी जो हैं वाहवाही लूट रहे हैं मीडिया के अंदर। आज तक मुझे बताएं कि क्या एक्शन या क्या पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो जिससे मिनिमम से मिनिमम चार्ज आईसीयू के और वेंटिलेटर्स के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर क्या इन्होंने शिकंजा कसा है। शिकंजा आपने कस दिया छोटे आदमी को जो दिहाड़ी कमाता है, तो हॉस्पिटल्स को तो आपने लूट का अड्डा बनवा दिया, तो आम आदमी का तो जीना दुर्भर कर रखा आपने। तो राठौर साहब, ये आपका सरकार को सुझाव है या श्वेत पत्र के द्वारा ये मांग है कि वो स्थिति स्पष्ट करे। मेरा ये कहना है कि सरकार को सुझाव और श्वेत पत्र तो देना ही चाहिए, पर सरकार को शर्म भी आनी चाहिए। सुखीजा जी, मैं आज की बात आपको बताता हूँ कि स्टोंडी गांव के अंदर एक ऋषिपाल शर्मा जी 3 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है। उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। 7,500 रुपये प्रतिदिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने उनसे चार्ज किया। 20 दिन से 25 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे। कई लाख रुपए उनका बिल बना और परिवार की माली स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो 10,000 रुपये भी अफोर्ड कर सकें। और 20 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, 25 दिन के बाद। तो आप हालात देखिए कि गरीब आदमी जिसको खाने के लाले पड़े हैं उसके आप खून को निचोड़ रहे हो। और सरकार नाइट कर्फ्यू, डीसी साहब घूम रहे हैं, एसपी साहब घूम रहे हैं। अरे घूमने से कुछ नहीं होगा भाई, नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, सस्ते रेट पे चाहिए। सर राठौर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटल्स में चाहिए। अब कौन से हॉस्पिटल में चाहिए, मेदांता में चाहिए या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में चाहिए या खानपुर में चाहिए या पीजीआई चंडीगढ़ में चाहिए, किस में चाहिए। देखिए, आपको हर हॉस्पिटल के अंदर ये चाहिए, चाहे वो मेडिसिटी है, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि एक बड़ा पैंडेमिक है, लार्ज स्केल के ऊपर फैल रहा है। हमें वेंटिलेटर्स की बहुत शॉर्टेज है, आईसीयूज़ की बड़ी शॉर्टेज है। जिस भी, चाहे वो छोटा अस्पताल है चाहे वो बड़ा अस्पताल है, जहाँ जहाँ आईसीयू अवेलेबल है, सरकार को पॉलिसी लेकर के आना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को के ऊपर कैप लगानी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे। और मिनिमम से मिनिमम जो मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी अफोर्ड कर सके, उस रेंज के अंदर
इनको बाध्य करना चाहिए कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है, एक पैंडेमिक है, हर एक की जिम्मेवारी बनती है इस पैंडेमिक के अंदर वो समाज के प्रति भी योगदान दे। तो अगर 6 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल्स कमाई नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों का जीवन बचाना ज़रूरी है। और सरकार साइलेंट है, सरकार ने इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लूट का अड्डा बनाने का काम कर दिया है। और जो कोरोना का समाधान जिस चीज़ से है उस पर सरकार बात नहीं कर रही, नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, इलॉजिकल बात कर रहे हैं। लोग अपने घरों में सो रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, उसका लाभ क्या है? आज 35 लाख लोगों ने हरिद्वार के अंदर कुंभ के अंदर डुबकी लगाई। राठौर साहब, ये डुबकी हरिद्वार के अंदर गंगा जी में लगाई, या मामला क्या है ये कि ये वहाँ कोरोना है या नहीं है, क्या है ये? देखिए, पैंडेमिक है, पैंडेमिक है। मेरा ये कहना है कि सरकार की पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार स्पष्ट करे कि वो चाहती क्या है। एक तरफा चलना चाहिए भाई, एक तरफ तो आप लाखों लोगों को इकट्ठा होने दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि करनाल के अंदर 30 आदमी भी जागरण नहीं कर सकते, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई रात के अंदर मैरिजेज नहीं होगी 100 आदमियों के साथ, एक तरफ आप इलेक्शन की हज़ारों लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? आप कुछ करना भी नहीं चाहते, आप वाहवाही भी बटोरना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि कुछ करके दिखाएं। करनाल के विधायक से भी मेरी ये अपील है कि करनाल की सुध बुध लें। आप देखें कि किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूट मचा रखी। तुरंत प्रभाव से कोई पॉलिसी बने हरियाणा के लिए लेवल के लिए, और उस पॉलिसी के अंदर प्रावधान हो, एक कैप क्रिएट की जाए कि इससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते। एक स्लैब बनाई जाए, एक स्लैब बनाई जाए, और स्लैब को बनाते वक्त मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी उसकी फाइनेंशियल ताकत को भी आप समझिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई गरीबी रेखा से नीचे लोग 60% लोग रह रहे हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे अगर 60% लोग रह रहे हैं तो वो लोग 7,000 रुपया एक दिन का वेंटिलेटर का कैसे चार्ज देंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है। कल भी हमने कहा कि कल्पना चावला कॉलेज में 12 वेंटिलेटर हैं। तो स्वाभाविक है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अमीर आदमी है, हर एक व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ही वेंटिलेटर्स और आईसीयू के अंदर भर्ती होना पड़ेगा जो कोरोना पॉजिटिव होगा। तो जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपको जाना, और प्राइवेट हॉस्पिटल 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, और जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो तो 12 से 14 से 15,000 रुपया भी चार्ज कर रहे हैं पर डे का। तो जिसको 14 दिन रुकना है, आप सोचिए तो कि कितने लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, एक आदमी का बिल बनता है। राठौर साहब, आपकी बात ठीक है और विषय बड़ा गंभीर है। दोस्तों, आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर हो चुका है। यदि मामला बिगड़ गया तो घर के बर्तन, जेवर, ज़मीन जायदाद सब बिक जाएगी। और ये वाकई में राठौर साहब ने जो बात उठाई है कि सरकार को अभी से ही नकेल कस देनी चाहिए, और जो ये रेट्स हैं इनके उसको तय कर देने चाहिए, ताकि जो बिल्कुल गरीब है, निम्न स्तर के लोग हैं, उससे अपर है, फिर उससे अपर है, फिर ऊपर। और बात करें तो मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास से लेके उससे नीचे का तबका जितना भी है, पूरा का पूरा बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। राठौर साहब, आपकी बात वाकई में बेहद गंभीर है, और हम भी सरकार से आग्रह करेंगे कि इस और विशेष तौर पर ध्यान देकर कोई ना कोई पॉलिसी बना देनी चाहिए। यदि हम बात करें तो किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी तो बनानी चाहिए, पर सवाल बड़ा ये है कि अभी तक क्यों नहीं बनाई? अभी तक वो पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? क्या ये कॉमन सेंस की बात आज तक मौजूदा चीफ मिनिस्टर के दिमाग में क्यों नहीं आई? पहली बात तो ये, इस बात का जवाब दे करनाल के विधायक और चीफ मिनिस्टर हरियाणा। ये इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस है, या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ नेक्सस है। नेक्सस है, नेक्सस कह सकते हैं, या नेक्सस हो सकता है। थर्ड तो कोई ऑप्शन नहीं होगी। या तो आप बड़े अस्पतालों को लूट करने की खुली लूट करने का लाइसेंस देना चाहते हैं, इसलिए आप पॉलिसी नहीं बनाना चाहते, या अगर आपकी नीयत साफ है तो आप में कॉमन सेंस की कमी है। तो दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर है, या कॉमन सेंस की कमी है या नीयत में खोट है। तीसरी तो कोई परिस्थिति पैदा ही नहीं हो सकती।
तो इसलिए चीफ मिनिस्टर हरियाणा को सुधर जाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से पॉलिसी बनानी चाहिए और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर नकेल कस देनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, आगे नहीं चलेगा। राठौर साहब का कहना है, हमारा नहीं कहना है। हमारा ये कहना है कि बिगड़ते हुए हालातों को बिगड़ने से पहले संभाल लेना ही समझदारी है। और हम भी चाहेंगे कि सरकार तुरंत प्रभाव से एक पॉलिसी बनाकर और जितनी जल्दी हो सकता है इसको तुरंत प्रभाव से लागू करे और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर तुरंत जो वेंटिलेटर्स हैं, जो जो चीज़ें कोरोना से बीमारी से रिलेटेड जो जो उपकरण चाहिए, जो जो मेडिसिन चाहिए, उसका पूरा इंतज़ाम करा दे। तो राठौर साहब, ये आपने सरकार की तो बात रख दी, जनता के बारे में क्या कहना है आपका? अब जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट मेरी अपील, अगर सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो कोई गरीब आदमी अगर करनाल के किसी अस्पताल के अंदर जाएगा, अपना इलाज कराएगा और अगर उसके पास पैसे नहीं हुए उनके देने के, तो कांग्रेस पार्टी अभियान चला करके उसको अस्पताल से निकाल करके लेकर के आएगी। हमें इसमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। क्या बात है राठौर साहब, इस बात की दाद देनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो ये मैं आपको लेट नाइट में ये खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर राठौर वीरेंद्र सिंह राठौर की चेतावनी है। यदि किसी गरीब से नाजायज पैसे लिए गए तो पैसे किसी भी कीमत पर लेने नहीं दिए जाएंगे और कांग्रेस के लोग उस मरीज की पूरी सुरक्षा करते हुए हॉस्पिटल से इलाज के बाद छुट्टी कराएगी। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।